माँ की सेवा करने में नफ़ा नुकसान कैसा। मम्मी जी, दोपहर का खाना बनाकर रख दी हूँ। रात और कल सुबह का खाना बनाने के लिए सरला को कह दी हूँ। कल दोपहर तक मैं आ जाऊंगी। मम्मी की तबीयत खराब है, जाना जरूरी है। कनक सासू माँ सुनैना जी से बोल रही, ये क्या बहू, हमेशा हमेशा तुम मायके ही जाती रहोगी तो यहाँ की जिम्मेदारी कैसे निभाओगी। तुम्हारी माँ को भी सोचना चाहिए, बेटी के ससुराल में भी काम होता है। जरा सा तबीयत खराब हुआ नहीं कि झट से तुम्हें बुला लेती हैं। एक शहर में हो तो क्या, हर घर में काम होते हैं। अभी पिछले सप्ताह ही तो तुम गई थी। सुनैना जी कनक से बोली, मम्मी जी, मम्मी की तबीयत खराब है तो मैं जाती हूँ। वैसे भी कौन सी जिम्मेदारी यहाँ का जो मैं नहीं निभाती हूँ। जो भी काम है पूरा करके जाती हूँ। सिर्फ एक दो समय का खाना बनाना रहता है, उसके लिए सरला को कहकर जाती हूँ। वो मेरी मम्मी है, उसके प्रति भी मेरा कोई फर्ज है। तो क्या हमारी नसीब में नौकर के हाथ का ही खाना लिखा है। तुम्हारा भाई भी तो है, उसे भी तो अपना फर्ज याद रखना चाहिए। तुम्हारा फायदा ही क्या होगा। इस तरह तुम दौड़ दौड़ कर माँ की सेवा करती हो, लेकिन तुम्हारी माँ के पास जो भी है होगा तो वो सब बेटे का ही ना। तो फिर इस तरह हमेशा परेशान होकर क्या फ़ायदा। कैसी बात कर रही हैं मम्मी जी। मेरा भाई दूसरे शहर में रहता है, वो मेरी तरह बार बार नहीं आ सकता। फिर माँ की सेवा करने में नफ़ा नुकसान कैसा। बचपन में जब मैं बीमार पड़ती होंगी तो मेरी माँ ये सोचकर तो मुझे नहीं छोड़ देती हो कि इसका इलाज करके क्या फ़ायदा। ये तो एक दिन मुझे छोड़कर ससुराल चली जाएगी। जब माँ का प्यार नफ़ा नुकसान नहीं देखता तो माँ के लिए सेवा में नफ़ा नुकसान कैसा। कल को हम लोग कहीं बाहर रहे और आपकी तबीयत खराब हो जाए और जया भी यही कहकर आपके पास ना आए कि आपकी सेवा में उसका क्या फ़ायदा, तो आपको अच्छा लगेगा क्या। निश्चय है मम्मी जी, आपकी बेटी भी आपकी सेवा में कभी अपना नफ़ा नुकसान नहीं देखेगी। सुनैना जी की आंखें खुल चुकी थी और अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था। कनक से बोली, अब जल्दी जाओ बहू, तुम्हारी माँ की को तुम्हारी ज़रूरत है। हम लोग एक दो समय का सरला के हाथ का ही खाना खा लेंगे। दोस्तों, हर चीज़ में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। जहाँ रिश्ते की बात हो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसी कहानी और सुननी या पढ़नी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।